हमारे देश में बहुत से नेता हैं ऐसे जो कि देश के खिलाफ उनको बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी जानते हैं, आप हर इस देश का प्रत्येक नागरिक ये चीज़ जानता है और आप सभी लोग अक्सर टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को देखते हैं और विगत कई वर्षों में ये चीज़ें काफ़ी अधिक मात्रा में हुई हैं कि लोग पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से नेता हमारे देश में हैं और इन्हीं में से एक नेता हैं अकबर लोन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं। उनके बारे में भी ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने 2018 में जो विधानसभा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अब इन्हीं को लेकर, इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 370 की सुनवाई के दौरान ये मामला सामने आया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा कि आपको एक हलफनामा इस बात का देना पड़ेगा कि आप इस देश की संप्रभुता को मानते हैं और संविधान के प्रति आपकी निष्ठा है। तो ये 370 की सुनवाई के दौरान ये चीज़ें सामने आई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात, जो सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन, उनसे ये बात कही। अब चूँकि जो 370 का मुद्दा है उसमें जो देश के वरिष्ठ वकील हैं श्री कपिल सिब्बल जी, वो पिटिशनर की तरफ से इसमें हैं, उन्होंने भी कुछ बातें कही। तो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जजमेंट जो दिया उसमें क्या कहा और श्री कपिल सिब्बल जी ने इस पर क्या टिप्पणी करी। तो जब से कश्मीर में 370 हटा है तब से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तित हुई हैं, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। और 370 हटने की वैधता को, यानी कि उसको जो हटाया गया केंद्र सरकार द्वारा, उसकी वैधता को कि वो सही हटाया गया सही है या गलत है, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर डे टू डे सुनवाई चल रही है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5 जजेस की जो संवैधानिक पीठ है वो इस पर सुनवाई कर रही है। अब इसी सुनवाई के दौरान एक मामला ऐसा भी आया कि 2018 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं अकबर लोन, इनके ऊपर ये आरोप था कि इन्होंने विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। तो ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। अब ये मामला जो आया, ये कश्मीरी पंडितों का एक समूह है, गैर सरकारी संगठन है रूट्स इन कश्मीर। इनके वकील ने इस मुद्दे को उठाया और वहाँ पे ये बताया कि जो अकबर लोन है, और ये, हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो अकबर लोन है वो ये जो 370 की पिटीशन पे सुनवाई चल रही है उसके मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं। तो जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बात उठाई कि अकबर लोन का जो अलगाववादी संगठन है उनसे संबंध भी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से ये कहा कि भाई आप जो है एक हलफनामा इस बात का दीजिए कि आप इस देश की संप्रभुता को मानते हैं और आपकी जो निष्ठा है वो संविधान के प्रति है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन को मंगलवार तक का समय दिया है कि भाई मंगलवार तक आप अपना शपथ पत्र जो है वो न्यायालय के समक्ष दाखिल करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। अब चूँकि जो हमारे देश के वरिष्ठ वकील हैं श्री कपिल सिब्बल जी, वो 370 की सुनवाई में जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से, यानी कि अकबर लोन की तरफ से वो वकील हैं। अब उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कहा भी कि अगर अकबर लोन द्वारा ये इस तरह का शपथ पत्र नहीं दिया जाता है कि वो इस देश की संप्रभुता को मानते हैं और संविधान के प्रति उनकी निष्ठा है, अगर वो इस तरह का शपथ पत्र नहीं देते हैं तो मैं इस मुकदमे को छोड़ दूंगा। अब देखना है कि ये शपथ पत्र वो देते हैं या नहीं देते हैं। देते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे क्या कार्रवाई करेगी, नहीं देते हैं तो जैसा कि श्री कपिल सिब्बल जी ने कहा कि अगर ये शपथ पत्र इस तरह का नहीं देंगे तो मैं इस मुकदमे को छोड़ दूंगा। तो क्या अकबर लोन द्वारा शपथ पत्र न देने की स्थिति में
श्री कपिल सिब्बल जी क्या ये जो अनुच्छेद 370 की सुनवाई से क्या ये हट सकते हैं, क्या ये मुकदमा छोड़ेंगे? तो ये आने वाले समय में आप सभी को पता चल जाएगा। और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ये हमारे जो देश के नेता हैं, ये इस तरह की जो टिप्पणी करते हैं, इससे हमारे देश का जो माहौल है वो बिगड़ता चला जाता है। कहीं पाक का अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वहाँ भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बहुत से गुट ऐसे हैं, बहुत से जो अलगाववादी गुट एक तरह से कह लीजिए, ऐसे हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में आ जाते हैं। पाकिस्तान की टीम जीतती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, ताली बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। इंडिया टीम हार जाती है तो उनको बहुत खुशी होती है। तो ऐसे बहुत से संगठन हैं, बहुत से ऐसे नेता भी हमारे देश में हैं जो इस तरह की परिस्थितियाँ देश के अंदर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे जो हमारे देश का जो भाईचारा बना हुआ है वो ख़राब हो जाता है। अब लोगों के बीच में आके बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर भी लोग जो है इस तरह बहुत सी ऐसी टिप्पणियां हैं जो करते हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ता है। तो हमारी देश की जो जनता है उनको भी इन नेताओं के जो मंसूबे हैं उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ जो बातें सामने आकर करते हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो हम सभी को ये चीज़ें सोचनी चाहिए और इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं, इस तरह के जो नारेबाजी है, इस तरह के जो समर्थन है पाकिस्तान के पक्ष में, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा देश ये हम सबके लिए है, हम सभी इसके निवासी और हमें अपने देश की इज्जत करनी चाहिए।